हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। सो दिस इज़ अनदर अपडेट फ्रॉम गोवा यूनिवर्सिटी। इन्होंने भी पीएचडी से रिलेटेड अपडेट अपलोड कर दिया है। तो ये लाइक UNIGOA.AC.in ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो पीएचडी एडमिशन सितंबर 2021, इसी को आपको क्लिक कर लेना है। अनाउंसमेंट आया है, क्लिक हियर टू अप्लाई एडमिशन नोटिफिकेशन। द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 8 अक्टूबर होगा। ये 8 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है। तो आप यहाँ से अगर आपने इन्फॉर्मेशन रीड कर लिया तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, एक PDF डाउनलोड हो जाएगा आपका। ये कुछ दिन पहले ही आउट हुआ है ये नोटिफिकेशन। एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम फॉर सितंबर 2021। एप्लीकेशन फॉर सीकिंग एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी स्कूल डिपार्टमेंट एंड रिसर्च सेंटर एफिलिएटेड टू गोवा यूनिवर्सिटी। और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड 8 अक्टूबर आपका लास्ट डेट होगा। एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम इज़ गवर्न बाय द ऑर्डिनेंस OA 19A ऑफ द यूनिवर्सिटी विच विल बी अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट आपको मैंने बता दिया है, 27 से स्टार्ट हो गया है। 8 अक्टूबर आपका लास्ट डेट होगा। उसके बाद इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा वो 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मिडिल में होगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट 29 अक्टूबर को अपलोड कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का 10 नवंबर है एंड उसके बाद फ़ी पेमेंट का 15 नवंबर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अ कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन मास्टर डिग्री और अ प्रोफेशनल डिग्री declared equivalent to the master degree with at least 55% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका पास मास्टर डिग्री 55% मार्क्स में है। एंड 5% रिलैक्सेशन, दैट इज़ 50% ST SC एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए एंड अ पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी। द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च शैल बी दैट विच रिलेट टू द मेन ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। तो आपका रिसर्च एरिया अब देख लीजिए डिपार्टमेंट्स एंड रिसर्च एरिया मैच कर रहा है कि नहीं। The following conversion formula shall be followed as per the Ordinance OA 16 for the candidate to Goa University. Other university candidates shall also follow this formula in the absence of conversion factor. तो यहाँ पे कुछ conversion factor लाइक आप कैसे अपना ग्रेड परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेंशन है, तो इसी के थ्रू आपको अपना ग्रेड एंड परसेंटेज कैलकुलेट करना है। एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम, which candidates are eligible to get admission. Candidate who have qualified in the examination of apex bodies such as CSI or UGC NET, JRF, lecturership, DBT, JRF, SLET examination of different Indian states, GATE, with a valid certificate, those having DST Inspire fellowship or those awarded MPhil degree as per the UGC guideline। तो ये candidates admission ले सकते हैं एंड इसमें कोई entrance exam नहीं है। स्टूडेंट हु हैव कम्प्लीटेड MPhil बाय डिस्टेंस मोड आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट्स ऑफ गोवा यूनिवर्सिटी हुज MPhil डिसर्टेशन हैज़ बीन इवैल्यूएटेड एंड वाइवा इज पेंडिंग शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो गोवा यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट जिनका MPhil डिसर्टेशन अभी वाइवा पेंडिंग होगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड इन द गोवा यूनिवर्सिटी PhD एंट्रेंस टेस्ट GUPET कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी हेल्ड इन द मंथ ऑफ December 2020 एंड August 2021। तो ये भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो जिन्होंने दिसंबर एंड अगस्त में GUPET दिया था। तो अगर आप उस एंट्रेंस को क्वालिफाई किए हो एंड आपका एडमिशन नहीं हुआ था तो आप अप्लाई कर सकते हो। सीनियर सिटीजन who are otherwise qualified but exempted from appearing at the PhD entrance test, however they will not be issued an equivalent certificate। एप्लीकेशन प्रोसेस में आप देख सकते हो कि आपको अप्लाई करना है थ्रू ऑनलाइन लिंक, मैंने लिंक आपको दिखा दिया है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एंड देन उसके बाद ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट, और अगर आप कोई भी नेशनल फेलोशिप आपके पास है तो उसका वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, EWS अगर आप हो तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। जनरल एंड OBC कैटेगरी का एप्लीकेशन फ़ीस 600 है, SC ST का 300 है एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी का कोई भी फ़ी नहीं है।
Selection process में आपको while grading the candidate for admission to PhD program, a weightage of 70% shall be given to the entrance test and 30% to the performance in the interview. A candidate shall be required to score a minimum 50% in the interview. 50% आपको score करना है interview में and 5% relaxation ST, SC, OWD and disabled candidates के लिए. A candidate who have cleared any of the national or tests, state level tests like NET, SET, GPT, GATE, etc. shall be admitted by normalizing their marks. And in such tests with respect to 70% for normalizing the marks, ये आपका criteria normalization के लिए यूज़ होगा. कैसे यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन है उसके थ्रू आप भी चेक कर सकते हो. In case of candidate with GPAT score, obtained marks shall be calculated by dividing the score by 5. In case of candidate with MPhil, normalized marks shall be equal to percentage marks scored by the candidate 0.7. There shall be 2 rounds of interview. The first one for the candidate who have qualified the JRF, MPhil, NET, and the second one is for those who have answered the GU PET and senior citizen. तो 2 राउंड में होगा. अगर आप आपके पास कोई नेशनल फेलोशिप है तो आपका फर्स्ट राउंड में होगा एंड देन लाइक GU PET जिन्होंने भी दिया था एंड सीनियर सिटीजन उनका सेकेंड फेज में होगा. Senior citizen shall be deemed to have scored 50% marks in GU PET. ओनली द यहाँ पे मेंशन हो गया कि सीनियर सिटीज़न 50% से ही क्वालिफाई कर रहे हैं. इन केस ऑफ अ टाई, तो यहाँ पे टाई से रिलेटेड भी कुछ मेंशन है कि अगर टाई होता है तो आपको कैसे कैलकुलेशन मिलेगा, तो ये भी आप देख सकते हो. वैकेंसीज टू बी अनाउंस फॉर द PhD प्रोग्राम. कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको लाइक यहाँ पे नेम ऑफ द गाइड, डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड नंबर ऑफ अनाउंस वैकेंसीज यहाँ पे है. तो फ्रेंच में 2 है, हिंदी, कॉनकनी, हिस्ट्री एंड देन उसके बाद है फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, वुमेन स्टडी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी एंड देन माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, मरीन साइंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लॉ, फार्मेसी एंड देन यहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स लाइक गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, तो उसमें भी कितना सीट्स है. अलग यूनिवर्सिटीज़ लाइक उसके अंदर के कॉलेज का अलग सीट यहाँ पे मेंशन है. तो आप जस्ट गो थ्रू दिस, किसमें भी आपका फॉर्म अवेलेबल है. फिर यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मेंशन है. लाइक फ्रेंच में नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है एंड ST का 1 है, अनरिजर्व का 1 है. तो ये भी आप अपने से सीट मैट्रिक्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है. तो जस्ट गो थ्रू दिस. आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट लाइक स्टार्टिंग डेट एंड द लास्ट डेट एंड आपका डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली अप्लाई. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. एंड जो दोज हु हैव ऑलरेडी गिवन द लाइक गोवा का PhD एंट्रेंस टेस्ट, अगर किसी ने भी दिसंबर एंड अगस्त में दिया है तो उन लोगों के लिए बस इंटरव्यू है. एंड बाकी तो जो भी नेशनल फेलोशिप है उनको तो सिर्फ इंटरव्यू ही देना होता है. उनके लिए एंट्रेंस तो वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, MPhil एंड JRF, नेट, गेट. सो अगर उसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को मेल करके क्लैरिफाई कर सकते हो या फिर आप मुझे भी मेल कर सकते हो. थैंक यू.